हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं 1937 के प्रांतीय चुनाव से आगे। इसके पहले आप थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। 1935 का भारत सरकार अधिनियम, जिसका सर्वाधिक प्रभाव भारतीय संविधान के निर्माण पर पड़ा है। ठीक है, 1937 फरवरी 1937 में पहली बार प्रांतों का चुनाव हुआ। प्रांत का मतलब है बेटा राज्यों का चुनाव हुआ, यानी राज्य सरकार का चुनाव हुआ, ना कि केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार अभी अंग्रेजों के हाथों में ही है, लेकिन राज्य को उसने स्वतंत्र कर दिया है और कहा राज्य के लोग अपना मुख्यमंत्री चुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश में फरवरी 1937 में इलेक्शन हुआ, पहला प्रांतीय चुनाव हुआ, जिसमें कुल सीटों की संख्या 228 है और 134 सीटें कांग्रेस ने जीता था। किसने जीता था? कांग्रेस ने। और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे तथा पहले विधि या कानून मंत्री KN काटजू थे व पहले वित्त मंत्री रफी अहमद किदवई साहब। जहां पर हम खड़े हैं, जिस भूमि से हम इस वीडियो को बना रहे हैं, शूट कर रहे हैं, यहीं के रहने वाले हैं रफी अहमद किदवई साहब। ठीक है, फिर 28 महीने तक सरकार चली और द्वितीय विश्व युद्ध में, चूंकि 1937 में बेटा प्रांतीय चुनाव हुआ था और ये 28 महीने जोड़ेंगे तो जाकर के हम लोग पहुंच जाएंगे कहां? 1939 में। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। बिना भारतीयों से या कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों से पूछे अंग्रेजी सरकार ने हमको कहां धकेल दिया था? द्वितीय विश्व युद्ध में। इसलिए 8 कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इन मुख्यमंत्रियों से बहुत ज्यादा ज्वेलसी या जलन की भावना रखती थी मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग जब ये 8 कांग्रेसी मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दिए, बहुत खुश हो गई। उसको लगा कि अब हमारा काम बन गया है, क्योंकि इनका प्रभाव कम हुआ है। अरे वही हाल है ना, जैसे साल 2004 के इलेक्शन में लोकसभा के कांग्रेस और बीजेपी लड़ रही थी। बीजेपी इंडिया शाइनिंग का नारा दे रही थी और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी। इधर थी कांग्रेस और मैडम सोनिया गांधी। और 2004 के इलेक्शन में पूर्ण बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस इस बात को, अच्छा जीती कांग्रेस भी नहीं थी, जीती बीजेपी भी नहीं थी, लेकिन कांग्रेस बहुत खुश थी, क्योंकि उसको पता था कि जो अन्य पार्टियां हैं वो बीजेपी के साथ में नहीं जाएंगी, वो हमारे साथ में आएंगी। इसलिए जश्न मनाने लगी कांग्रेस और दुखी हो गए कौन? बीजेपी वाले। और सरकार किसकी बन गई थी? कांग्रेस की सरकार बनी। सेम उसी प्रकार से मुस्लिम लीग यहाँ खुश हो गई थी और 22 दिसंबर को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया तथा इस मुक्ति दिवस का समर्थन डॉक्टर अंबेडकर ने किया है। हाँ, 1935 के प्रांतीय चुनाव में याद रखिएगा बेटा, पीला बक्सा था। रिमार्क करके आप यहीं आगे लिख लें। 1937 के प्रांतीय चुनाव में पीला बक्सा कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था तथा मुंबई में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इंडिपेंडेंस पार्टी की स्थापना की थी और फजलुल हक कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना किए हैं। कहाँ के मुख्यमंत्री हैं बताइए? कहाँ के हैं? बंगाल के हैं ना, हमने लिखाया है कल वाला, आप वो चार्ट देखिए उसमें मिल जाएगा। और अफसर हुसैन यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना करते हैं पंजाब में, और पंजाब में मुख्यमंत्री कौन बना है? सिकंदर हयात खान बने हैं। ठीक, 1939 के बाद हम लोग पढ़ेंगे 1940 का अगस्त प्रस्ताव। इसके बारे में आप पढ़ेंगे अगस्त प्रस्ताव। अच्छा, अगस्त प्रस्ताव के बाद आप पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन। कौन मिशन आया है? क्रिप्स मिशन आया है। अगस्त प्रस्ताव बेटा 1940 ईस्वी में है, ये 1942 ईस्वी में है। और इसके बाद पढ़ेंगे आप भारत छोड़ो आंदोलन। क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन है, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ है। इसके आगे आप पढ़ेंगे वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन, फिर कैबिनेट मिशन आएगा और अंतरिम सरकार की गठन किया जाएगा तथा अंतरिम सरकार के गठन के बाद माउंटबेटन योजना आएगी और कांग्रेस की एक बैठक होगी, जिस बैठक में भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया जाएगा और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया जाएगा।
हाँ, एक चीज़ हम आपको और बता दें बेटा, आप ध्यान से देखेंगे 1935 के अधिनियम के बाद हमने डायरेक्ट 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम लिखवाया है। इसके बीच की कुछ गतिविधियां हैं जिनको पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम छोड़ नहीं सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे पढ़ाते हैं या बताते हैं 1935 के बाद 1947, हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इन बीच वाली गतिविधियों को जानना जरूरी है, पॉलिटी के रेफरेंस में और हिस्ट्री के भी रेफरेंस में पढ़ना दोनों जगह है। तो यहाँ हम तो मोटा मोटा आपको समझा दे रहे, बता दे रहे, बाकी बहुत सारी बातें हम आपको हिस्ट्री में बताएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री वाले में, ठीक है। अच्छा, एक काम आप लोग और हमारा कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जो बगल घंटी है ना, उसको आप दबा दीजिए। जब हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको इसकी सूचना मिल जाया करेगी। और कमेंट जरूर किया करिए, क्या कमियां हैं, कैसे क्या चाहिए, कौन सा समझ में नहीं आ रहा है, ये आप लोग जरूर किया करिएगा, ठीक है। कमेंट जरूर करिएगा, ठीक सभी लोग। आइए 1940 का अगस्त प्रस्ताव हम लोग पढ़ते हैं। बेटा वायसराय कौन है इस समय? वायसराय हैं लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो, हाँ वही जिनका हमने नाम लिया था श्वेत पत्र वाले में, आप याद करें। श्वेत पत्र की समीक्षा के लिए इन्हीं की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। बेटा सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था 1939 से लेकर के 1945 ईस्वी तक चला है। 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर बम गिराया गया था और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध का समापन हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई है? 1939 ईस्वी में। कब हुई है? 1939 में। और 1939 में ही 8 कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि कांग्रेस इस बात से बहुत दुखी थी कि बिना उससे पूछे भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने अपने साथ घसीट लिया था और जाकर के हमको न फायदा होता बेटा न नुकसान था, लेकिन जबरदस्ती बिना हमसे पूछे हमको द्वितीय विश्व युद्ध में ले गए। इसलिए हमारे कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने, हाँ कुछ लोग पार्टी सोच रहे होंगे हमारे कांग्रेसी, हमारा कोई लेना देना कांग्रेस से नहीं है, लेकिन आजादी के पहले वाली कांग्रेस से हमें बिल्कुल लेना देना है। हम उस कांग्रेस के बिल्कुल एकदम समर्थक हैं, देश की आजादी के पहले वाली कांग्रेस के। 8 मुख्यमंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। तो क्या बिना भारतीय सैनिकों के अंग्रेजों का द्वितीय विश्व युद्ध जीतना संभव था? कतई नहीं था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में भी भारतीय भारी मात्रा में उस विश्व युद्ध में शामिल हुए थे, पार्टिसिपेट किए थे, मरे थे। अंग्रेजों की तरफ साथ देना या अंग्रेजों का साथ देना भारतीयों को नागवार गुजरा। कांग्रेस ने कहा हम ऐसा कतई नहीं करेंगे, हम इनका साथ नहीं देंगे। कांग्रेस का मतलब बेटा भारत है, ठीक है ना, कांग्रेस का मतलब भारत है। कांग्रेस जो करेगी भारत वो स्वीकार करेगा। इसलिए 1939 ईस्वी में कांग्रेसियों ने ये तय किया नहीं, हम इनके साथ द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं होंगे। तब इन अंग्रेजी सरकार के हाथ पांव फूलने लगे, और हाथ पांव जब फूलने लगी तो वहां से घंटी बजाई लॉर्ड लिनलिथगो जो भारत में वायसराय थे कि भैया इनको मक्खन पालिश लगाओ, इनको लाओ किसी तरीके से, अगर भारतीय नहीं आएंगे तो हम द्वितीय विश्व युद्ध जीतेंगे कैसे। इस बात का अंग्रेजों को डर सताने लगा। इसलिए लॉर्ड लिनलिथगो महोदय हम लोगों को रिझाने के लिए, हम लोगों को बहकाने के लिए, लॉलीपॉप देने के लिए अगस्त प्रस्ताव लेकर के आते हैं। क्या आते हैं? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव, अच्छा कुछ लोग सोच रहे होंगे एक बात और है, अगस्त प्रस्ताव अलग है बेटा, अगस्त क्रांति अलग है। रिमार्क करके नोट करके यहीं लिख लीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति कहते हैं। वो हुआ है 1942 में, और अगस्त प्रस्ताव कब आया है? 1940 में। अगस्त प्रस्ताव कौन लेकर के आता है? लॉर्ड लिनलिथगो लाते हैं। क्यों लाते हैं? भारतीयों को रिझाने के लिए, ताकि हम इनको द्वितीय विश्व युद्ध में इन्वॉल्व कर सकें। अभी ये अगस्त प्रस्ताव में 3 बातें कहते हैं, 3 बातें कहे हैं। कौन? लिनलिथगो। पहली बात है बेटा, ये कहते हैं हम वायसराय की परिषद में भारतीयों को और अधिक स्थान देंगे, यानी वायसराय की परिषद में भारतीयों की संख्या में क्या की जाएगी? वृद्धि की जाएगी, ठीक है, भारतीयों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। और दूसरा इन्होंने कहा आजादी के बाद भारत में हम लोग
केवल पूर्ण औपनिवेशिक सत्ता की स्थापना करेंगे। क्या करेंगे? पूर्ण औपनिवेशिक सत्ता की स्थापना करेंगे, यानी ये अंग्रेज हमारे यहाँ केवल व्यापारी के तौर पर रहेंगे, शासक के तौर पर नहीं रहेंगे, ऐसा ये प्रस्ताव में कहा गया था। और तीसरा जो कहा गया था, एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा अगर हम साथ इनका देंगे तो। इन तीनों बातों से हमारी भारत की सरकार, हमारे कांग्रेसी नेताओं ने इनकार कर दिया, कहा हमको कुछ नहीं चाहिए। और भारत में बेटा उन दिनों दो बड़ी पार्टियां हुआ करती थी, एक का नाम था कांग्रेस और दूसरे का नाम था मुस्लिम लीग। कांग्रेस ने इस पूर्ण स्वाधीनता से कम कुछ चाहती नहीं थी। मुस्लिम लीग सांप्रदायिकता के आधार पर एक अलग देश से कम नहीं चाहती थी। यानी ये क्या चाहते थे? आजादी। और ये क्या चाहते थे? एक अलग देश सांप्रदायिकता के आधार पर। और इन दोनों की भावनाओं को इसमें नजरअंदाज किया गया था। इसलिए कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने अगस्त प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। किसने कर दिया? दोनों पार्टियों ने। अब कांग्रेस के हैं जो हीरो, जिनका नाम है बेटा क्या? गांधी जी। गांधी जी ने इस प्रस्ताव के विरोध में एक आंदोलन चलाने का निर्णय लिया, जिसके माध्यम से गांधी यह दिखाना चाहते थे, पूरी बातें आपको यहां से लेकर के लिखते चलना है। गांधी यह दिखाना चाहते हैं कि हम द्वितीय विश्व युद्ध में इन्वॉल्व नहीं हैं, इसलिए हम व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाएंगे। क्या चलाएंगे बेटा? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाएंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाने का निर्णय किसने लिया? गांधी जी ने। और यह व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन पवनार, मुंबई के या महाराष्ट्र के पवनार आश्रम में साधु कौन है फेमस? जिनका नाम है पवनार आश्रम। यहाँ पर एक पंडित जी हैं, एक साधु जी हैं, जिनका नाम है विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे का ये आश्रम है। गांधी व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन यहीं से चलाने का निर्णय लेते हैं, इसलिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को पवनार आश्रम आंदोलन भी कहते हैं। वर्ष कौन सा है बेटा? 1940 का है। पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे इस आंदोलन के, जबकि दूसरे 16-17 दिन के लिए ना पहली बार जब चलाए गांधी जी तो दूर हो गए, आगे कौन हो गया? आचार्य विनोबा भावे। अंग्रेजी सरकार इनको उठाई और बेचारे को 10-15 लाठी मार दी। 15-16 दिन 17 दिन ये आंदोलन बंद रहा। फिर गांधी जी ने प्रमोट किया तो दूसरे सत्याग्रही आ गए कौन? पंडित नेहरू। और पंडित नेहरू द्वितीय सत्याग्रही के रूप में इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किए। अच्छा, इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। एक बात और, यही नोट और रिमार्क करके आप लोग लिख लेंगे। दिल्ली चलो का नारा सिंगापुर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। लेकिन दिल्ली चलो आंदोलन कौन सा है? 1940 में। ठीक है, इतना हो गया। ये सारी घटना यानी भारतीय अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरीके से खारिज कर दिए। हो गया। अब इसके बाद हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं क्रिप्स मिशन। क्या पढ़ाएंगे? क्रिप्स मिशन। बस बातें वही हैं, बस केवल शब्द बदले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं जल्दी से बेटा। क्रिप्स मिशन क्या है? क्रिप्स मिशन के बारे में देखना है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे? चर्चिल महोदय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भेजा, जिसका उद्देश्य फिर वही है, भारतीयों को रिझाने के लिए, ताकि हम भारतीय खुल करके अंग्रेजों का द्वितीय विश्व युद्ध में समर्थन कर सकें। इसलिए स्टैनफोर्ड के नेतृत्व में स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक दल भेजा भारत, जो 23 मार्च 1900
1942 ईस्वी को दिल्ली पहुंचा। कहाँ पहुंचा बेटा? दिल्ली पहुंचा, और दिल्ली में आकर के ये भारतीय नेताओं से बात करना चाहेगा। और दो भारतीय नेता हैं जिनसे इन अंग्रेजों ने या इस क्रिप्स ने बातचीत किया था। स्टैनफोर्ड क्रिप्स, नाम याद रखिएगा। क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में भारत में 23 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंचा था। और पंडित नेहरू, हाँ, कांग्रेस की तरफ से 2 आधिकारिक वार्ताकार, यानी कि जिसे कांग्रेस ने सर्टिफाइड किया था इससे बात करने के लिए, क्रिप्स मिशन से बात करने के लिए, एक का नाम है पंडित नेहरू। एक लोग कौन है? पंडित नेहरू हैं। और दूसरा कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। अच्छा, इन्हें क्यों नियुक्त किया गया था? ये तो कांग्रेस के बड़े नेता थे, कद्दावर नेता थे, ये बात सत्य है। गांधी जी के शिष्य थे, प्रियतम शिष्यों में से एक थे ये थे। चलो ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ऐसा नहीं था गांधी के दुश्मन थे, ये भी गांधी के दोस्त ही हैं, शिष्य ही हैं। गांधी अभी जो है ये समझ लीजिए आज के जमाने में भाजपा वालों के लिए जैसे नरेंद्र मोदी है ना, वैसे उस समय कांग्रेस वालों के लिए कौन हुआ करता था? गांधी जी हुआ करते थे। बेटा 1940 से लेकर के 45 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, सबसे लंबे समय तक और सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष यही हैं। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा सर जी राहुल गांधी को कहीं नहीं बता रहे। राहुल गांधी को नहीं बताएंगे क्योंकि वो आजादी के बाद वाली कांग्रेस है। मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये लोग आधिकारिक रूप से स्टैनफोर्ड क्रिप्स से बात करते हैं। और इसके एक सप्ताह बाद अर्थात 30 मार्च 1942 ईस्वी को क्रिप्स प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसमें इसने मुख्य रूप से एक संविधान निर्माण की बात कही गई थी। क्रिप्स ने ये कहा था एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। युद्ध समाप्त होने के बाद पहली बार संविधान सभा के निर्माण की बात कहा है किसने? क्रिप्स मिशन ने बात कहा है। अभी कब गठित किया जाएगा ये नहीं बताया है, दिन तारीख नहीं बताया है, लेकिन ये कहा है एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा जो अपना संविधान बनाएगा। ठीक। और दूसरा क्या है? हाँ, इस संविधान सभा के द्वारा निर्मित संविधान को प्रांत चाहे माने और चाहे ना माने अथवा अपना खुद का संविधान बना ले, ये प्रांत स्वतंत्र हैं। दूसरी बात है प्रांतों को इसके द्वारा बनाए गए संविधान को मानने अथवा नए संविधान बनाने की आजादी होगी। 2 बातें। तीसरा क्या है? तीसरा ये कहा गया था भारत में एक संघ सरकार का गठन किया जाएगा जिसमें पूर्ण औपनिवेशिक दर्जा प्राप्त होगा अंग्रेजों को। तीसरी बात है, यानी कांग्रेस से क्रिप्स मिशन ने कहा कि हम भारत में एक संघ बनाएंगे और जिसमें हम लोगों को यानी अंग्रेजों को व्यापारिक रूप में या व्यापारिक तौर पर हम लोगों को अनुमति होगी व्यापार करने की। ठीक है। फिर इसके बाद है चौथा, और चौथा ये कहा गया था कि भारतीयों की रक्षा का उत्तरदायित्व तो अंग्रेजी सरकार का है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये बात। पांचवा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवें में ये कहा गया था मुस्लिम लीग चाहे तो इस संविधान को माने और संविधान सभा में शामिल हो अथवा ना शामिल हो, बस यही रायता फैल गया। और रायता इस कदर फैला कि अब देखो दोनों पार्टियां फिर आमने सामने आ गई। इधर की तरफ से मुस्लिम लीग आ जाएगी और इधर की तरफ से कांग्रेस आ जाएगी। मुस्लिम लीग ने कहा कि भैया ये बताओ हमको, हमारे लिए अलग देश कहाँ तुम बनाए हो, पहले ये बताओ। क्योंकि मुस्लिम लीग का उद्देश्य था भारत का सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजन करके एक अलग देश का निर्माण करना, भारत से अलग, ये मांग रही थी। तो इसने क्रिप्स प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया और कांग्रेस को लगने लगा अरे इनको कह रहे हैं माने और चाहे ना माने। इसने कहा कि क्रिप्स मिशन तो ये बोल रहा है चाहे ये माने और चाहे ना माने, इसका मतलब ये इनको ज्यादा छूट दे रहे हैं, इनको आजादी दे रहे हैं, अर्थात भारत को टुकड़ों में बांटने की राजनीति हो रही है। इसलिए कांग्रेस ने भी इस प्रस्ताव को यानी क्रिप्स प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसलिए पूरे देश में क्रिप्स मिशन एक बार फिर अगस्त प्रस्ताव के बाद फेल होता हुआ नजर आने लगा। अब गांधी जी फुल एक्शन में आने वाले हैं और गांधी जी ने इसी क्रिप्स मिशन को या क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने
ये कहा था उत्तर दिनांकित चेक। गांधी ने क्या कहा था बेटा किस प्रस्ताव को? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछा जाता है। उत्तर दिनांकित चेक कहा था, यानी पोस्ट डेटेड चेक गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को कहा था। और इनके जब अरे गांधी बोले हैं तो नेहरू भी बोलेंगे, और नेहरू का बोलना लाजमी है, क्योंकि जब गुरुजी बोल दिए तो चेला बोलेगा ही बोलेगा। नेहरू कहते हैं कि यह डूबते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक है, यानी इन्होंने डूबते हुए बैंक लगा दिया, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक ऑफ द क्रैश बैंक, ऐसा कुछ अंग्रेजी है, ज्यादा अंग्रेजी हमको नहीं आती, लेकिन आप लोग जानते रहिएगा। डूबते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक किसने कहा था? नेहरू ने कहा था। तीसरा, इसी क्रिप्स प्रस्ताव को बेटा, इसी क्रिप्स प्रस्ताव को पट्टाभी सीतारमैया, गांधी के एक और शिष्य हैं, गांधी के शिष्य बहुत हैं, उनमें से एक नेहरू है और एक पट्टाभी सीतारमैया है। पट्टाभी अरे वही जिनको लड़ाया था गांधी जी ने क्या बोलते सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ। पट्टाभी सीतारमैया ने कहा यह जो क्रिप्स प्रस्ताव है यह अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित स्वरूप ही है, बाकी और कुछ नहीं है। किसने कहा? पट्टाभी सीतारमैया ने कहा कि क्रिप्स प्रस्ताव अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित स्वरूप है और बाकी कुछ नहीं है। ऐसा किसने कहा? क्रिप्स प्रस्ताव को पट्टाभी सीतारमैया ने कहा। ठीक है, आइए हम लोग देख लेते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आप इतना जानते रहिएगा कि उधर से बेटा एक मोटा मोटा आप लोग जो है ड्राफ्ट समझ लीजिए। इधर जापान है और इधर अपना इंडिया है, ये सिंगापुर है। ये जापान और सिंगापुर अपने भारत पर आक्रमण करने के लिए एकदम उतावले थे। उनकी जहाज यहाँ से निकल चुकी थी, तब तक गांधी जी को सूचना मिली कि जापान वाले हमारे ऊपर आक्रमण करने आ रहे हैं। इसलिए गांधी जी हरकत में आ गए थे। जो गांधी जी अब तक शून्य होकर के बैठे थे, अब गांधी जी नया आंदोलन छेड़ने के एकदम मूड में हैं। और गांधी जी, ऐसा कहा जाता है ना कि गांधी जी पूरा एकदम अपने जीवन का सबसे रौद्र रूप इस आंदोलन में नजर आया था गांधी का। बेटा बात है 14 जुलाई 1942 को गांधी जी वर्धा में बैठे थे। कहाँ बैठे थे? अच्छा, वर्धा महाराष्ट्र में है। जाकर के मैप मध्य महाराष्ट्र वाला आप देखेंगे, मध्य प्रदेश के नीचे वाले भाग में, अरे वहीं जहां अन्ना हजारे का घर है, राली सिद्धिगढ़ ना, वहीं मिलेगा आपको। वर्धा एक महाराष्ट्र में स्थान है। वर्धा शिक्षा योजना भी आई थी, बताया, इसको नोट करके लिखिएगा, नेट पे ढूंढ करके कहीं से भी। वर्धा शिक्षा योजना कब और किसने प्रस्तुत किया था और इसमें कौन सी बात हुई थी? ठीक, 14 जुलाई 1942 को 14 जुलाई 1942 को गांधी ने वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति, अच्छा कार्य समिति का मतलब होता है ना वैसे जैसे अपने घर में मम्मी पापा चाचा और बाबा ये सब कार्यकारिणी है, कार्य समिति है, यानी कि घर को चलाने का मुख्य व्यक्ति ही कार्यकारिणी है या कार्य समिति है। गांधी ने कार्य समिति कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक बुलाई, कहां? वर्धा में, कल 14 जुलाई को, और यहीं पर अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अगस्त प्रस्ताव पारित किया गया। अगस्त प्रस्ताव या भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, ऐसा कह सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव गांधी जी ने यहां पारित करवा लिया। अब इस प्रस्ताव का अनुमोदन कराने के लिए गांधी ने कहा 9 तारीख से, यानी आने वाली 9 अगस्त से आंदोलन चलेगा, लेकिन उसके एक दिन पहले 8 तारीख को इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाएगा। अनुमोदन का मतलब होता है बेटा फाइनल रिपोर्ट लगेगी, FR लगेगी, और अगले दिन से आंदोलन अपने रौद्र रूप में आ जाएगा, ऐसा गांधी ने कहा था। इसके अनुमोदन के लिए, यानी कि अनुमोदन के लिए कब डेट निर्धारित की गई? 8 अगस्त 1942 को अनुमोदन, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें अनुमोदन हेतु प्रस्ताव, अनुमोदन हेतु प्रस्ताव। अच्छा, यह जो अधिवेशन हुआ था ना, ये अध्यक्ष कौन होगा? कांग्रेस का होगा बेटा,
हमने बताया था अभी 40 से लेकर 45 तक वही व्यक्ति अध्यक्ष है। नाम है उनका मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद ही कांग्रेस के इस बैठक के अध्यक्ष हैं। और नेहरू ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को अनुमोदन हेतु। यह पूरा जो कागज था उसे प्रस्तुत किसने किया था? नेहरू ने। और पटेल ने समर्थन दिया था। और बनाया किसने था पूरा ड्राफ्ट? गांधी ने बनाया था। और गांधी ने इसी, चूंकि 8 तारीख को ये पारित हो गया, तो अगले दिन बेटा 9 अगस्त 1942 से 9 अगस्त 1942 से यह आंदोलन चल गया, शुरू हो गया। यानी 8 अगस्त की रात से ही 12 बजे से शुरू हो गया आंदोलन। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। इसी आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गांधी ने कहा था करो या मरो। भयानक है, क्योंकि अब वह व्यक्ति मार काट की बात कर रहा है, यानी अपनी आजादी के लिए तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओ। ये गांधी कह रहे हैं, जो कभी हिंसा का समर्थन भी नहीं करते थे। आज गांधी कह रहे हैं करो या मरो, डू और डाई। तो अगस्त क्रांति हो गई 1942 ईस्वी में। अच्छा, एक बात यहीं पर आप लोग और ध्यान दीजिएगा कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, इसलिए अंग्रेजी सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत अंग्रेजी सरकार ने सारे कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। और गांधी जी भी आगा खां पैलेस में गिरफ्तार कर लिए गए थे। और इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अपने 2 विश्वसनीय लोगों, अर्थात अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी तथा अपने पर्सनल असिस्टेंट महादेव देसाई को खो दिया था। आगे अभी जब हिस्ट्री में पढ़ाएंगे बेटा पूरा डिटेल बताएंगे, लेकिन अभी आप मोटा मोटा यहाँ सुन लीजिए। अच्छा, कोई नेतृत्व करता नहीं था। इस आंदोलन को चलाने वाला कोई नेता बाहर नहीं था, लेकिन इस आंदोलन का प्रभाव पूरे भारत में था। और सबसे ज्यादा गांधी का कौन सा आंदोलन हिंसात्मक रहा? तो भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक, इतना हो गया। वेवेल योजना, आगे क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन के बाद बेटा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। अक्टूबर 1943 ईस्वी में लॉर्ड लिनलिथगो को हटा करके अंग्रेजी सरकार ने लॉर्ड वेवेल को वायसराय बना करके भारत भेजा। और वायसराय वेवेल आकर के भारतीय समस्याओं को समाप्त करने के लिए वेवेल एक योजना प्रस्तुत करते हैं। अक्टूबर 1943 में वायसराय बने हैं, एक योजना प्रस्तुत करते हैं जिसे कहा जाता है वेवेल योजना। कब प्रस्तुत करते हैं बेटा? 1945, 14 जून 1945 को, 14 जून 1945 को वेवेल योजना प्रस्तुत करते हैं, जिसमें इन्होंने कहा है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सभी सदस्य भारतीय होंगे, सिवाय वायसराय तथा सैन्य प्रमुख को छोड़ करके। यानी वायसराय अंग्रेज होंगे, सैन्य प्रमुख अंग्रेज होंगे, बाकी सारे सदस्य भारतीय होंगे। अब देखिए लॉलीपॉप दे रहे हैं लगातार भारतीयों को कि तुमको हम देंगे, फिर वही बातें हो रही हैं। और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में हिंदुओं की संख्या मुसलमानों के बराबर होगी। यानी अब इनको भड़का रहे हैं इनके प्रति। इससे क्या फायदा होगा? इसे इनको लगेगा अरे हमारा प्रतिनिधित्व कम है और इनका ज्यादा है, और ये कहेंगे अंग्रेजी सरकार वाह वाह बहुत अच्छा काम किया है, हमें हिंदुओं से ऊपर रखा है। भड़काने का तरीका है। वायसराय की दूसरा पॉइंट है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में हिंदुओं को मुसलमानों के बराबर रखे जाने की बात कही गई थी। तीसरा अगला जो पॉइंट है, वायसराय बिना कारण के वीटो का प्रयोग नहीं करेगा। वायसराय बिना कारण के वीटो का प्रयोग नहीं करेगा। ठीक, और भारतीय अपना संविधान स्वयं बनाएंगे। ये 4 बातें कहा गया था वेवेल योजना में। ठीक है, और इसी वेवेल योजना में ये भी कहा गया था आगामी कुछ ही दिनों में शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। और यह सम्मेलन बुलाया गया था बेटा 25 जून से लेकर के 14 जुलाई 1942 ईस्वी में, सॉरी 1945 ईस्वी में यह सम्मेलन, शिमला सम्मेलन बुलाया गया। किसने बुलाया? वेवेल ने बुलाया। और इस सम्मेलन में बेटा 2 लोग शामिल थे। सर्वदलीय सम्मेलन था, सभी दलों के लोग शामिल थे, लेकिन इसमें 2 मुख्य हैं। एक का नाम है कांग्रेस और दूसरे का नाम है मुस्लिम लीग। कांग्रेस के यहाँ पर जो आधिकारिक सदस्य हैं वो वही फिर
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, क्योंकि वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो नेतृत्व करेंगे कांग्रेस का, और गांधी भी यहाँ आएंगे। यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे और गांधी भी थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू पटेल भी थे। ये सारे लोग यहाँ आए थे मुस्लिम लीग की तरफ से। जिन्ना आया था और जिन्ना ने कहा कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जो भी मुस्लिम होंगे उन्हें केवल मुस्लिम सदस्य ही चुनेंगे। कौन चुनेगा? केवल मुस्लिम, यानी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जो मुस्लिम लोग नॉमिनेट चुने जाएंगे वह केवल मुस्लिम ही चुनेंगे, ना कांग्रेस चुनेगी ना हिंदू चुनेगा, ऐसा जिन्ना ने कह दिया। और दूसरी बात, जिन्ना ने कांग्रेस से गांधी से कहा, और गांधी तुम तो हिंदुओं के नेता हो, कैसे हो? गांधी इसी बात पर, इसी प्रश्न पर भड़क गए और गांधी ने कहा कि तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत कि हमको हिंदुओं का नेता बता रहे हो, हम सर्वदलीय नेता हैं। और गांधी भड़क गए, शिमला सम्मेलन में भाग लेने नहीं गए। इस वजह से गांधी के न जाने से शिमला सम्मेलन अंततः 14-25 जून से शुरू हुआ, गांधी गए नहीं शुरुआत से ही। ये दो बातें पहले क्लियर थी। और 14 जुलाई तक वेवेल इंतजार करते रहे, भैया गांधी आ जाओ, भैया गांधी आ जाओ। गांधी हैं कि आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इस वजह से 14 जुलाई 1945 को गांधी की अनुपस्थिति के कारण वेवेल ने शिमला सम्मेलन को असफल घोषित कर दिया। बेटा अब आएगा कैबिनेट मिशन अगले वीडियो में, यानी हम आपको कल पढ़ाएंगे कैबिनेट मिशन 1946। अब भारत आने वाले हैं। बस आज के लिए इसमें इतना ही रहेगा। थैंक यू।